जीम की रात आज रात फिर धनकर गांव की पुरानी ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली से किसी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज अलिफाटे। गांव वाले खौफ के मारे अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके कांप रहे थे। सुआर भी जो हाल ही में अपने वालिदैन के साथ इस गांव में आई थी, इसे महज तवहम परस्ती समझती थी। वो अक्सर अपने दोस्तों अर्जुन और विक्रम से इस बारे में बात करती रहती थी, लेकिन कभी यकीन नहीं करती थी। मगर जब अर्जुन के अचानक लापता होने की खबर मिली तो इसके दिल में भी खौफ के बीज अलिफागने लगे। रात थी, तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की गरज और हुआ में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। सुआर भी अपने कमरे में तन्हा बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। इसका दिल बेचैन था और अर्जुन की यादें इसे अंदर से बेकरार कर रही थी। अचानक खिड़की के बाहर कोई जुम्बिश हुई। इसे लगा जैसे कोई साया तेजी से खिड़की के पास से गुजरा है। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो खुद को रोक ना सकी और खिड़की तक जा पहुंची। बाहर कोई नहीं था, लेकिन बारिश और अंधेरे में कुछ हल्की हल्की आहें सुनाई दे रही थी। सुआर भी आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे छू लिया। घबराकर इसने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को संभालने की कोशिश की। तभी खिड़की पर जोर की खड़खड़ाहट हुई। बिजली चमकी और विक्रम का धुंधला साया नजर आया। विक्रम ने कहा, सुआर भी जल्दी चलो, अर्जुन के बारे में कुछ पता चला है। सुआर भी बगैर कुछ सोचे विक्रम के साथ बाहर भाग पड़े। विक्रम बारिश में भीग रहा था और उसके चेहरे पर संजीदगी साफ झलक रही थी। इसने बताया कि इसे हवेली के पास कुछ अजीब और गरीब चीजें नजर आई हैं और अर्जुन वही हो सकता है। दोनों हवेली की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दरख्तों की शाखें अजीब आवाजें निकाल रही थीं और चिमगादड़ मंडला रहे थे, जैसे कोई पोशीदा ताकत उनकी निगरानी कर रही हो। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए। दरवाजे के पास नीली और हरी मिली जली रोशनी चमक रही थी। हवेली के अंदर से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। सुआरबी ने महसूस किया कि हवेली के आसपास का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। हवा में ठंडक और एक भारीपन था। इसने कहा, विक्रम, ये जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस जाना चाहिए। और विक्रम ने जवाब दिया, नहीं, अर्जुन यहाँ है, हमें इसे बचाना होगा। दरवाजा चरचराहट के साथ खुद ब खुद खिल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दोनों डरते डरते अंदर दाखिल हुए। फर्श पर पड़ी धूल बता रही थी कि यहाँ काफी वक्त से कोई नहीं आया। सुआरबी ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी डाली। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अचानक हिलने लगी। जब टॉर्च की रोशनी एक तस्वीर पर पड़ी तो सुआरबी चौंक गई। इस तस्वीर में इसका अपना चेहरा था। वो घबरा कर बोली, विक्रम देखो, ये मैं कैसे हो सकती हूँ। तभी तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगी। जैसे ही खून फर्श पर गिरा, हवेली की दीवारें हिलने लगे, जैसे कोई जिंदा ताकत वहां मौजूद हो। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा, मगर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया और चारों तरफ कदमों की आवाजें सुनाई देने लगे। विक्रम ने कहा, हमें आगे बढ़ना होगा, शायद कोई और रास्ता मिले। वो एक पुरानी दीवार के पास पहुंचे जहां विक्रम ने एक पत्थर दबाया। दीवार का एक हिस्सा खुला और उनके सामने एक खुफिया दरवाजा था। वो अंदर गए। कमरे के बीचों बीच पत्थर का चबूतरा था जिस पर अर्जुन जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसके इर्द गिर्द हुआ में अजीब हरकत हो रही थी, जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत मौजूद हो। करम ने कहा, यह वही ताकत है जिसे चुंदनी की रूह ने छोड़ा है। हमें अर्जुन को बचाना होगा। जैसे ही वो आगे बढ़े, कमरे की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सरगोशियां और साए तैरने लगे। अर्जुन की आंखें खिल गईं, वो खून जैसी सुर्ख थी। वो दर्द से करा रहा था। सुआरबी इसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी हुआ का तेज झोंका उठा। सुआरबी चीख अलिफाटे, इसकी आंखों में सफेदी छा गई और उसकी आवाज बदल गई। इसकी आवाज अब गूंजती हुई थी, जैसे इसमें कोई और बोल रहा हो। इसने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अब तुम्हारा नहीं, ये जिस्म अब हमें सौंप दिया गया है। विक्रम घबरा गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही सुआरबी है जिसे वो जानता था। सुआरबी की आवाज में अब रहम नहीं बल्कि सफाकियत थी। विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो? सुआरबी ने जवाब दिया, हम वो हैं जिन्हें तुम इंसान नहीं समझ सकते। इस हवेली के हर कोने में हमारी रूहें भटक रही हैं। अर्जुन को हमने ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है। विक्रम ने अर्जुन को बचाने की ठान ली।
वो अर्जुन की जंजीरों को खोलने लगा, लेकिन वो बहुत मजबूत थी। इसके हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन जंजीरें नहीं टूटी। विक्रम ने अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला और जंजीरों को काटने की कोशिश की। तभी हवेली की दीवारों से खौफनाक हंसी गूंजने लगी। विक्रम ने चारों तरफ देखा, हवेली जैसे जिंदा हो अलिफाटे थी। सुआर भी अचानक जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चीखने लगी। इसने कहा, मैं इसके खिलाफ लड़ नहीं पा रही, मुझे बचाओ। विक्रम को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि हवेली पर तांत्रिक ताकत का असर है और इसे रोकने के लिए पुरानी तांत्रिक औषधियों की जरूरत पड़ेगी। वो कमरे के कोने में रखी धूल से अटी एक किताब की तरफ दौड़ा। किताब में पुराने मंत्र और ओदयाहें लिखी थी। इसने रूहों को काबू में करने वाला एक खास मंत्र देखा और फौरन पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता गया, हवेली में हलचल बढ़ती गई, हवा तेज हो गई और भयानक चीखें गूंजने लगी। जब मंत्र मुकम्मल हुआ, हवेली में गहरा सन्नाटा छा गया। सुआर भी अचानक खामोश हो गई। इसकी आंखों की सफेदी गायब हो चुकी थी और वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अर्जुन की जंजीरें खुद ब खुद खिल गईं।